हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11 का सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। एंड अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप उसे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा ये है, एक तो अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे मिलेगा। दूसरा, पीडीएफ अगर मैं कोई भी अपलोड करती हूँ, एमसीक्यूज वगैरह कुछ भी है, वो आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग बहुत ही छोटी वीडियो होगी इसकी। एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है अकाउंट्स में हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट विच सिंपली मीन्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, सो दे अफेक्ट टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसको वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइल्स हमने सेल करी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, ठीक है, हमारी शॉप से, और कैश हमारा क्या है, आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट जा रहे हैं और कैश आ रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं ये ट्रांजेक्शन। तो एक तो हमारा सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा हमारा कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं आगे। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट लीस्ट इन टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, सो दैट टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। तो जो भी हमें अमाउंट डेबिट करना है, इट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमने आपको बताया था, ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डेबिट लिखते हैं, एंड में लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मेट डिस्कस किया, फिर टू में हम लोग जो भी अकाउंट होता है उसे लिखते हैं कि जो हमें क्रेडिट करना है। तो जो भी हम दो अमाउंट्स लिखेंगे यहाँ पर, इट शुड बी इक्वल, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे कि इफ गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स विल कम टू बिजनेस बट कैश विल बी डिक्रीज्ड विद इक्वल अमाउंट। अब हमने गुड्स परचेज किया कैश में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने परचेज किया, परचेज हमारा बढ़ गया, ठीक है, टू कैश, मतलब कि कैश हमारा जा रहा है, इसीलिए हमने इसे नीचे लिखा है, कैश हमारा जा रहा है, इट इज आर आउटफ्लो, ठीक है। हमने गुड्स, कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो कैश हमारा जाता है, गुड्स हमारे आते हैं, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। अब जितने के हमने गुड्स खरीदिए, मान लीजिए हमने 1000 के खरीदे, उतना हमने कैश पे किया, तो ये दोनों अमाउंट इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जो हम लोग डेबिट करेंगे वही हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन और द अकाउंट हु इज रिसीविंग द बेनिफिट, इस केस में परचेज, हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो इसमें कौन रिसीव कर रहा है बेनिफिट, परचेज अकाउंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये हम क्रेडिट डेबिट करेंगे क्योंकि ये बेनिफिट को रिसीव कर रहा है, ये बेनिफिट इसको मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसे डेबिट करेंगे। एंड द पर्सन और अकाउंट हु इज यील्डिंग द बेनिफिट इज क्रेडिटेड, तो जो बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि कैश हमारा जा रहा है, तो ये हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जो अकाउंट हमें बेनिफिट दे रहा है हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे, एंड जो अकाउंट हमें बेनिफिट जहां से मिल रहा है, जिसे बेनिफिट मिल रहा है, उसे हम लोग डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट कर रहे हैं, कैश अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, डबल एंट्री सिस्टम क्या हुआ, इन विच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। हमें ये ध्यान में रखना है कि डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है
वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है, वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है। किसमें? इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इफेक्ट कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, एक ही कॉन्सेप्ट मैंने इसके बारे में डिस्कस करना था। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी।